this is Amit and you all are welcome to your own study channel Smart Study with Amit। तो गाइस आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की वीडियो का पार्ट सेकंड। तो चैनल के लास्ट तक बनी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारा चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें अपना धर्म मानने की खुली छूट है। हमें अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता हमारे संविधान के द्वारा चौथे मौलिक अधिकार में प्रदान की गई है। तो इसके अनुसार हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम आस्तिक हों या नास्तिक हों, इससे हमें समाज में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तो जैसे इसमें उपबंध में बताया गया है, अंतःकरण की धर्म के रूप धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो हमें इसमें हमारे अंदर से जो धर्म अपना बदलने की प्रेरणा हुई है, या जो भी हमारे जिस भी धर्म में हमारी आस्था है, हमारी अंदर के जो सिद्धांत हैं, वो जिस धर्म को मानने की हमको अनुमति देते हैं, तो उसको हमें मानने की पूरी खुली छूट है। इसमें किसी भी प्रकार की हमें बाधा नहीं है। उसी धर्म के सिद्धांतों को हम पूरी तरह से पालन कर सकते हैं, उस धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। फिर उस धर्म के अनुसार आचरण करना, जैसे कि हिंदुओं के यहाँ तिलक लगाना है, या फिर क्रिश्चियंस के गले में जो क्रॉस का लॉकेट पहना जाता है वो है, या जैसे भी आपके धार्मिक परंपरा जो भी कह सकते हैं हम उसको मान सकते हैं। किसी भी प्रकार की इसमें कोई परेशानी नहीं है। फिर अपने धर्म को प्रचार करने के लिए भी आप अपना प्रॉपरली अपने आप को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। सभी के पास अपने धर्म को प्रचार करने की आज़ादी है, लेकिन किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं है, किसी को बाध्य नहीं करना है अपने धर्म के प्रचार को मनवाने के लिए। तो बताया गया इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना धर्म जो भी है आपका बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य किस बात पर आया है? तो बताया गया कि आप जहाँ अपना धर्म मान रहे हैं उससे समाज में किसी भी प्रकार की अराजकता या परेशानी नहीं खड़ी होनी चाहिए। जैसे कई बार लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, तो या फिर मस्जिद में या अपने पूजा स्थल पर पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ लोग अगर कोई विशेष धर्म को मानने के लिए आपको बाध्य करें, या फिर वहाँ आपको धर्म के नाम पर अंधविश्वासों का बोलबाला बढ़ाया जाए या अंधविश्वासों की शिक्षा दी जाए, तो ये सही नहीं है। आपके धर्म को मानने से या उसका पालन करने से किसी दूसरे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है या दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने धार्मिक सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। फिर आगे इसमें बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हमें अब हम धर्म मानेंगे तो धर्म से रिलेटेड हमें बहुत सारे कार्य भी होते हैं जो करने पड़ते हैं, क्योंकि हर धार्मिक संप्रदाय के कुछ स्पेशल तीज त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसका निर्वहन भी आवश्यक है तभी उनकी धार्मिक क्रियाकलाप पूरे समझे जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें पूरी तरह से आज़ादी दी गई है। जैसे बताया गया है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को क्या क्या मतलब छूट मिली हुई है। धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, जैसे जो धार्मिक संस्थान हमारे होते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है या फिर गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर अपने अपने धर्म को मानने के लिए संस्थाएं बनाई जाती हैं। जो संस्थाएं उनका रखरखाव करती हैं, उनमें जितनी भी व्यवस्थाएं होती है उनका निर्वहन करती हैं, उसको देखती हैं, संसाधनों को जुटाती हैं। तो किसी की भी स्थापना करने के लिए वह संसाधनों का जुटाना परम आवश्यक होता है। तो उसकी स्थापना करने का अधिकार हमें प्राप्त है। उसके पोषण का अधिकार कि केवल स्थापना ही पर्याप्त नहीं, अब उसका मेंटेनेंस भी चाहिए बराबर, ताकि वहाँ लोग आते जाते रहें, उनको कोई असुविधा या दुविधा ना हो। तो ये हमें अधिकार है कि हम उस संस्थान की जहाँ पर हम अपने धर्म को मान रहे हैं वो हमारा पूजा स्थल हो, आराधना स्थल है, तो वहाँ उसकी संस्थाओं की स्थापना करने का और उनकी पोषण करने का भी हमको पूरा अधिकार है, उनको बनाए रखने का। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का, धर्म विषय कार्य वहाँ पर आप अपने अपने रीति रिवाजों को खुली तौर पर मना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये संविधान की मर्यादा के अधीन रहते हुए कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें आगे दिया हुआ है थर्ड पॉइंट, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, कि हम अपने उस धार्मिक संस्थान को चलाने के लिए चल और अचल संपत्ति यानी कि फिक्स असेट्स और वर्किंग असेट्स या करंट असेट्स जिसको बोला जाता है,
उसके स्वामित्व का और उसके अर्जन का, उसको इकट्ठा करने का और उस पर ओनरशिप जमाने का अधिकार हमें है। हम उस जो धार्मिक संस्थान हमने स्थापित किया है अपना, उसमें हमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति चाहिए, तो उसका हम लोगों से चंदे के रूप में, दान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसका स्वामित्व भी हम रख सकते हैं। ये भी हमें आज़ादी है, क्योंकि जब तक हमारे पास दान दक्षिणा नहीं आएगी तो वो स्थान चलेगा कैसे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जो धार्मिक संस्थान बनाया गया है उसकी मर्यादाओं के अनुसार उसको चलाया भी जाए। तो इसके लिए हम चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित भी कर सकते हैं और उसका स्वामित्व भी रख सकते हैं। फिर आगे इसमें पॉइंट है अगला वाला, आर्टिकल 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर या राज्य अपने नागरिकों पर कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जो धार्मिक कर हो। जैसे मुगल वंश में जजिया कर लगाया गया था, जैसे वो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। वैसे अगर बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश से पहले जब हमारे यहाँ स्टार्टिंग हुई थी तो मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे कर लगाए थे जजिया के बारे में। उसके बाद में वो बीच में बंद हो गए, फिर मुगल वंश में दोबारा चालू हुए तो वो उधर अकबर ने उसको समाप्त भी कर दिया था। तो यहाँ बात उसी की कही गई है कि ये प्रथाएं बंद कर दी गई कि किसी धर्म विशेष की वृद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो वही बताया गया है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम यानी कि जो कलेक्शन होगा उस टैक्स का किसी विशेष धर्म की या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण करने के लिए विनियोजित किया जाए। यानी कि किसी भी व्यक्ति से धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए कोई कर नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबका धर्म बाद में है, पहले सभी इंडियंस हैं, यहाँ के भारतीय हैं, नागरिक हैं। इसलिए यहाँ किसी भी व्यक्ति से राज्य या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती या बाध्यकारी तौर पर किसी से ऐसे कर इकट्ठे नहीं करेगा जो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा या प्रोत्साहन दे, क्योंकि इससे बाकी धर्म को मानने वाले अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। आगे इसमें पॉइंट है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, यानी कि अगर कोई आपकी ऐसी शिक्षण संस्था है जो राज्य निधि यानी कि सरकारी पैसे से चल रही है, अगर कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज है जो सरकार के पैसे से चल रहा है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो राज्य पैसे के निधि से यानी कि सरकारी खजाने से, जो कि जनता के द्वारा बनाया गया एक खजाना है या ट्रेजरी है, क्योंकि जनता के द्वारा ही टैक्स दिया जाता है, वही राज्य की निधि होती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी पैसे से चल रहे हैं, वहाँ किसी भी स्थान पर कोई भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस हैं वहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म विशेष को बढ़ाने में प्रोत्साहन देता हो, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि सरकार के लिए सारे इंडियंस हैं, वो सरकार किसी एक धर्म की नहीं है, धर्म विशेष की नहीं है। हमारे यहाँ तो वैसे भी राजनीति को या सरकारों को शुरू से ही धर्म से अलग रखा गया है, तो इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, आप अगर सरकार से मान्यता ले लेते हो और सरकार से थोड़ा बहुत हेल्प लेकर अपने कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो धर्म विशेष के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्णतः अगर राज्य निधि से वो संचालित किया जा रहा है शिक्षण संस्था, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आपको किसी भी प्रकार के धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हमारे ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हुआ है। अगला अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो जहाँ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ हमारे इंडिया में जो हमारा अगला 5वां मौलिक अधिकार है वो शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इस अधिनियम में स्पेशली उन लोगों के बारे में बात की गई है जिनको देश में माइनॉरिटी कहा जाता है, यानी कि अल्पसंख्यक है, यानी कि वो संख्या में कम है। उन लोगों के हितों की सुरक्षा की बात कही गई है। तो हमारा आर्टिकल 29 क्या कहता है इस बारे में? वो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कि जो भी हमारे इंडिया में माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ इस्लामिक, जैन, बौद्धिस्ट और ज़ोरस्ट्रियनिस्ट, ये लोग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय में माने जाते हैं, जिनकी संख्या बाकी धर्मावलंबियों की संख्या में बहुत कम है। तो बताया गया भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो जैसे बात करें अगर किसी भारत के किसी भी टेरिटरी में
ऐसे धर्म के लोग रह रहे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे हमारे यहाँ जैन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, इस्लामिक भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। उनकी संख्या हिंदुओं के मुकाबले में कम है, क्योंकि हमारा देश हिंदू बाहुल्य देश है। तो ऐसी स्थिति में उनको कम होते हुए भी कमतर नहीं आंका जाएगा। ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो अपने यहाँ की भाषाओं को, अपने यहाँ की लिपियों को बनाए रख सकते हैं। उनकी संस्कृति का जो हिस्सा है, उनकी बोली है, उनकी भाषा है, उनके तीज त्यौहार हैं, ये सब हमारी संस्कृति को बनाते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ की संस्कृति इतनी वाइड, इतनी डाइवर्स है। तो अगर उनको मानने से बाध्य किया जाएगा, या दो जो कहने का मतलब है जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मेजोरिटी ग्रुप है, वो अगर उनकी चीज़ों को मानने से बाध्य करेंगे, तो फिर यहाँ हमारे आज़ादी या स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी। तो इसलिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि देश के जो निवासी हैं वो चाहे अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, उनकी जो भाषा है, जो लिपि है, जो संस्कृति है, उसको बनाए रखेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जोर ज़बरदस्ती के द्वारा कोई इसको प्रिवेंट या रोकने का कार्य नहीं करेगा। ये गैर कानूनन माना जाएगा। फिर इसमें उपबंध दूसरा बताया गया है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित भी नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर राज्य किसी इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, जिसका पूरा जिम्मा राज्य का है, जिसको राज्य से ही जो वित्त मिलता है उससे वो पोषित हो रहा है, तो उसमें संस्थान में प्रवेश में भी अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर या उसके वंश के आधार पर या जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर, तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं ये हमारा सरकारी है, तुम इसमें प्रवेश नहीं करो क्योंकि तुम अल्पसंख्यक हो, या तुम्हारी बोली दूसरी है, या तुम्हारी भाषा दूसरी है, या आप किसी दूसरी संस्कृति के हो। नहीं, वो इंडिया में रह रहा है, उसके पास इंडिया की नागरिकता है, देश की नागरिकता है, वो नागरिक है भारत का, वो भारतीय है जैसे आप और हम हैं। तो इससे चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, वहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पूरा पूरा अधिकार है। जैसे बाकी लोग जाते हैं वैसे उनको भी वहाँ जाने का अधिकार है। आगे इसमें अनुच्छेद जो 30 है उसमें बताया गया है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक है तो यहाँ बताया गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का भी पूरा अधिकार है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको ये पूरा पूरा अधिकार है कि जो भी उनका धर्म है या जो उनकी भाषा है, वो सभी अपनी धर्म को या अपनी भाषाओं को या अपनी संस्कृति को और भी बढ़ाने के लिए अपनी शिक्षण संस्थाओं की खुद स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। राज्य भी इसमें आपकी मेंटेनेंस में किसी भी या इसकी स्थापना में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। हाँ, आपको मान्यता दे सकता है, डोनेशन दे सकता है, लेकिन आप सोचो कि सरकारी दर्जा मिल जाए तो नहीं मिलेगा। जैसे हमारी बहुत सारी RSS वगैरह की संस्थाएं चल रही हैं, इनको डोनेशन तो मिल जाता है, लेकिन इनमें अपना खुद का मेंटेनेंस होता है और ये एक दायरे में रहकर कार्य करते हैं। ये किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करते अपने सिद्धांतों को या अपने धर्म को थोपने के लिए। ये दूसरे की इच्छा है, वो माने या ना माने। तो इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन का अधिकार हमें सरकार ने और संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी ये पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा खड़ा होता है कि हमें दूसरे के ऊपर दबाव नहीं बनाना है, क्योंकि सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। जितने हमें फ्रीडम देते हैं उतनी दूसरे को भी देते हैं। अगर हम उस पर अपनी जोर ज़बरदस्ती चलाएंगे तो फिर उसकी फ्रीडम कहाँ रह जाएगी। ये तो एक तरीके से दबाव वाली बात आ जाएगी, मोनार्कियल सिस्टम जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें छूट है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के होकर भी अपनी बोली, भाषा, धर्म या संस्थान को स्थापना सरकार से द्वारा ये हमें अधिकार प्राप्त हुआ है कि उनको हम आराम से स्थापित कर सकते हैं। इसमें दूसरा उपबंध है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। जैसे अभी बताया था, शिक्षा संस्थाओं को कोई भी राज्य इस प्रकार से सहायता नहीं करेगा, ना ही वो भेद करेगा कि ये अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है तो हम इसमें हेल्प नहीं करेंगे। नहीं, राज्य के लिए तो सभी धर्म वाले बराबर हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए जो देश है वो मान्यता देता है, वो भेद नहीं करेगा कि नहीं हम बहुसंख्यक लोगों को तो अपने धार्मिक चीज़ों के बारे में या उनकी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता दे रहे हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको नहीं दे रहे कि इससे वोट बैंक नहीं मिलेगा या ऐसे लोग और टूट जाएंगे, ज़्यादा धर्म डाइवर्स हो जाएगा तो देश में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं। अगर वो हिंदुओं को यानी कि बहुसंख्यक समुदायों को बढ़ाने के लिए या उनकी संस्कृतियों को डेवलप करने के लिए जो अधिकार या सहायता या मान्यताएं दे रहा है वो बाकी अल्पसंख्यक समुदायों को भी देगा।
तो यहाँ हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी फिनिश हो चुका है। इसको लास्ट में एक बार समराइज कर लेंगे। और आखिरी है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हमारा है वो लास्ट 6 वाला मौलिक अधिकार है, यहाँ लिखने से रह गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अधिकार है जो हमारी ऊपर दिए गए बाकी 5 अधिकारों को एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी कि उनमें जान डालता है। क्योंकि अगर ये अधिकार ना हो तो बाकी जो 5 अधिकार हैं वो हमारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि यही एक अधिकार है जो हमें इस बात की आज़ादी देता है या इस बात का अधिकार देता है कि अगर हमें ऊपर दिए गए अधिकारों में से किसी अधिकार की प्राप्ति नहीं हो रही है या उसके प्राप्त करने में किसी प्रकार का अवरोध या बाधा या बैरियर खड़ा हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने को रोक सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो यही हमें अधिकार दे रहा है कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको लागू करने के लिए हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। स्पेशली इसमें सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, जहां हमें वहां जाने की पूरी खुली छूट है अगर हमें लगता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन हो रहा है। तो आगे यहाँ बताया गया है यानी वह मौलिक अधिकार जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है। तो हमें पूरा अधिकार है, ये एक तरीके से रक्षोपाय है, हमारी रक्षा करता है ये अधिकार, हमारी यानी कि हमारे पूरे ऊपर दिए गए 5 अधिकारों की रक्षा कर रहा है। क्योंकि यही अधिकार हमें इस बात की शक्ति प्रदान कर रहा है कि हम अपने मौलिक अधिकारों के खंडन होने पर तुरंत नागरिकों की तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वो हमारी रक्षा के लिए गार्जियन के तौर पर बैठे हैं, वो हमें संरक्षित करेंगे, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और हमें भी अन्य नागरिकों की तरह खुले तौर पर जीने की आज़ादी प्रदान करेंगे। तो यहाँ बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये अधिकार नहीं है, ये तो बाकी का सुरक्षा कवच है जो बाकी अधिकारों की क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। इसके अंतर्गत कोई भी मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो यहाँ लास्ट में वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जैसे कि आत्मा के बिना शरीर एक मृत कहलाता है, उसी प्रकार इस अधिकार के बिना वो जो 5 जितने भी हमारे 5 ऊपर फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, चाहे वो इक्वालिटी हो या वो फ्रीडम हो या रिलीजियस वाला हो या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो या फिर वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो, वो सब अर्थहीन है। क्यों? क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो भले ही हमारे पास सारे अधिकार हैं लेकिन हम उसका पालन ही नहीं कर पाएंगे, हम उसको अपने लाइफ में उतार ही नहीं पाएंगे, उससे कोई प्रॉफिट या लाभ ले ही नहीं पाएंगे। तो यही अधिकार है जो हमारे उन सारे अधिकारों को जीवित रखता है, हमें सशक्त और मजबूत करता है और इंडिया को वाकई में एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो नाम है उसका उसको सिद्ध करता है। तो एक बार वापस से हम बहुत जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं जो आज आपको बताया है। ये अधिकार था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जहाँ हर व्यक्ति को आर्टिकल 25 का फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें सभी को अपने अपने मर्यादा में रहते हुए, लोक व्यवस्था को देखते हुए, सदाचार को देखते हुए अपने अपने धर्मों को मानने का अबाध रूप से अधिकार प्राप्त है, उनके अनुसार आचरण करने का और उसको प्रचार करने का अधिकार है। फिर हम अपने धार्मिक प्रबंधों की कार्यों की स्वतंत्रता भी प्राप्त है, हम धार्मिक प्रयोजनों के लिए अपनी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको बना सकते हैं, उनको चला सकते हैं, अपने धर्म विषय के जो कार्य हैं उनको भी बिना रोक टोक के आराम से कर सकते हैं और चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन उसका अर्जन किसी भी प्रकार के दूसरे धर्म को निकृष्ट दिखाने में या दबाने डराने में नहीं होना चाहिए। फिर किसी भी धर्म विशेष की वृद्धि के लिए हम किसी से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार की जो हमारे देश की गरिमा है उसके लिए लज्जा की बात हो जाएगी। और राज्य भी किसी व्यक्ति से कोई ऐसा टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा जो धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने का कार्य करे। फिर कुछ शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक उपासना है वो अगर वो राज्य के द्वारा पोषित किया जा रहा है तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हाँ, राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं
वहाँ पर आप लोगों से वो धार्मिक क्रियाकलाप करा सकते हैं, लेकिन लोगों पर दबाव नहीं बना सकते। इसका भी उपबंध है कि अगर वहाँ कोई माइनर है, उससे अगर आप ज़बरदस्ती कराना चाहो तो वो गलत है। अगर उस माइनर के गार्जियन उसको परमिशन दे दें कि हाँ आप इसे अपने धर्म का कोई क्रियाकलाप करा सकते हो तो ही करा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं करा सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद में तो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं, जिनकी संख्या देश में माइनॉरिटीज़ के तौर पर मानी जाती है, जो बहुत कम है बहुसंख्यकों के कंपैरिजन में, तो उनके निवासियों को वो हमारे इंडिया के किसी भी भाग में रह रहे हों, उनको अपनी लिपि, संस्कृति और भाषा बनाए रखने का अधिकार है। फिर राज्य के द्वारा चलाए गए सरकारी विद्यालय या फिर महाविद्यालय जो भी हैं, वहाँ पर उसको उनके धर्म से या फिर उनके वंश से या उनकी जाति से ये कह करके आप अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखते हो, आप इसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो इंडिया का है, उसके बाद में वो अपने धर्म का है, अपनी जाति का है, तो वो इंडिया का भारतीय होने के कारण से उसमें अवश्य प्रवेश पाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी रख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को रिच करने का अधिकार है। उसके बाद में बताया गया है शिक्षण संस्थाओं में सहायता देने के लिए राज्य इस बात पर किसी से मना नहीं करेगा कि नहीं आप अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के हो तो हम आपकी सहायता या आपको मान्यता नहीं देंगे। वो राज्य के लिए सभी धर्म कानून वाले लोग बराबर हैं, इसलिए सभी को राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और आखिर ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके लिए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो बाकी सभी अधिकारों को सशक्त बनाता है। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें नहीं मिला है या मिले तो इसका मतलब हमें कोई भी अधिकार इंडिया में नहीं मिला है। हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक ऑटोक्रेटिक कंट्री में रहने जैसी हो जाएगी, क्योंकि हमें वहाँ किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होगी, एक मोनार्क जैसी स्थिति वहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो यही हमारा अधिकार है जो हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है। जैसे हार्ट और सोल के बिना बॉडी का कोई औचित्य नहीं है, उसी प्रकार इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बिना जो संविधान है वो पूरी तरह से अर्थहीन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपके जो भी कमेंट्स हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।